जो काम 5 साल पहले होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज बीजेपी और नीतीश जी को दिल में डर बैठ गया है। डर इसलिए बैठ गया है क्योंकि उसकी कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। जो काम 5 साल पहले करना चाहिए था, बेरोजगारी खत्म करना चाहिए था, लेकिन कोई बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि सरकार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, अगर हर स्टेट में 5-5 प्लांट लगाता तो एक कमाते तो 10 का 5 का पेट भरता। ठीक है, आपके पास उतना व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था कायम कीजिए। आप झूठा वादा ना कीजिए कि हम हर साल 2 करोड़ को नौकरी देंगे। कहाँ गया? नहीं मिलता। अभी तो नौकरी मिल ही नहीं रहा है। अभी का टेट पर साहब टेट भी बोले हैं नौकरी देंगे, जीतेंगे तो नौकरी देंगे, पैसा देंगे, कुछ नहीं होता है। लोगों को तो फ्री राशन बांट के भिखारी बना दिया सर। आप राशन ना दे के अगर उसका कोई रोजगार का साधन दे देते हैं तो वो फ्री का राशन लेकर नौबत ही नहीं आता। खुद कमाता, खुद परिवार का पेट भरता और परिवार का भरण पोषण भी करता। लेकिन ऐसा तो आप किया नहीं, आप कटोरा थमा के भिखारी बना दिया राशन दे के। राशन क्यों दे रहे हो? क्या अपने पैकेट से दे रहे हो? जनता के पैसे से जनता को ही दे रहे हो। लेकिन जनता सोच रहा है कि सरकार फ्री में बांट रही है। हमें फ्री का खैरात नहीं चाहिए। हमें ऐसा चीज़ दो जिससे कि मैं भी खुश रहूं, मेरे बच्चे भी खुश रहे, मेरी बीवी खुश रहे और घर में 2 टाइम खाना बने। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए? गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। आपसे करोड़ों रुपए नहीं मांग रहा, सोना के गिल्ली नहीं मांग रहा है, आपसे धरोहर नहीं मांग रहा है। बस उसको 2 टाइम खाने के लिए रोटी चाहिए, एक छोटी सी छत चाहिए सर छुपाने के लिए, और एक क्या बोलते हैं बिस्तर चाहिए, और क्या रोटी, कपड़ा और मकान। क्या अंकल पटना में भी बेरोजगारी है? देखिए, यहाँ तक है बेरोजगारी तो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सरकारी नौकरी अभी के डेट में कम है और कम ही लोगों को मिल पाएगा। लेकिन रोजगार बढ़ाना चाहिए, सरकार चाह रही है बढ़ाना। जो नीतीश जी 10,000 रुपया दिए महिलाओं को रोजगार करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को दिए, लेकिन 10,000 रुपया तो दे दिए रोजगार करने के लिए। रोजगार करेगा कहाँ? आसमान में कि जमीन पर? जगह ही नहीं है। अगर इधर ठेले लगाते हैं तो पुलिस वाले भगाएंगे, उधर ठेला लगाएगा तो हफ्ता सूली करने वाला आएगा, पीछे ठेला लगाएगा तो क्या भाई वीआईपी लोगों की कारें खड़ी होंगी, तो गरीब आदमी कहाँ दुकान लगाएगा? छत पे, पुल पे, आसमान में कहाँ लगाएगा? पैसे दे देने से समस्या का आप ऐसा करते, जितने पुल बने हैं पुल के नीचे जोन बना देते हैं, जोन बना के लोग के सरकारी नियम के तहत एक टैक्स बांध देते हैं, नगर निगम के माध्यम से लोग को एक रसीद कटवा देते हैं कि आप यहाँ जाओ, इतने इतने दायरे में रहो, हर महीने आपका टैक्स इतना भरना है, रसीद कटेगी, आप यहाँ दुकान लगा सकते हो। आपने जगह दिया नहीं, पैसे दे दिया, पैसे दे के तो आपने मिला किसी को, कोई आदमी को नहीं मिला है। हर किसी को अधिकतर को नहीं, मानी 100 में 50 को मिला है, 50 को नहीं मिला है। अच्छा, बहुत आदमी को नहीं आता सुनने में आ रहा है। आपके घर आया पैसा? नहीं, किसी का नहीं आया है। कितने महिलाएं हैं घर में? मेरे मम्मी है, बीवी है मेरी, तो दोनों में से किसी को नहीं किसी को नहीं आया है। अच्छे दिन का वादा करके अभी भी कल परसों ही बोले थे कि सब महिला को मिलेगा, कहाँ महिला को मिल रहा है पैसा? जी भैया, अच्छे दिन का वादा करके मोदी साहब आए थे, हम लोग बहुत खुश हुए थे, नवयुवक लोग इसलिए खुश हुए थे कि इनका सोच बहुत ही अच्छा है, सबके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन पता चला खोदा पहाड़ निकला चूहा। 3 प्रॉमिस करके गवर्नमेंट में आए थे, बेरोजगारी, महंगाई, टेररिस्ट। क्या हमारे टेररिस्ट कम हो गए सरहद पे? आज भी किसी का भाई, किसी का पति, किसी का बेटा शहीद हो रहा है। बेरोजगारी, क्या वाकई में बेरोजगारी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। महंगाई, जो सिलेंडर हम 500 रुपये में लेते थे, आज सिलेंडर 1000-1200 में लेने पे बेबस हैं। 1100 मिल रहा है। 10,000 कमाने वाला इंसान, प्राइवेट नौकरी करने वाला इंसान 10,000 कमा रहा है, 10,000 में वो बच्चे को पढ़ाएगा कि दवा दारू करेगा कि राशन लेगा कि घर का किराया देगा कि बिजली बिल भरेगा कि फिक्स डिपॉजिट करेगा? क्या करेगा? कमाएगा, खाएगा, मर जाएगा। भविष्य के बारे में सोचने के लिए उसको भक्ति नहीं है, वो करेगा क्या? ये सब फिल्मी बातें हैं, फिल्म में ही शूट करते हैं, और ऐसे हकीकत में देखिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। सिलेंडर मिला अंकल आपको? सिलेंडर तो मिला है, मोदी जी तो वादा पूरा कर रहे हैं। फिर सब्सिडी के नाम पे 79 रुपीज़ भेज रहे हैं, बाकी का पैसे कहाँ जा रहा है? इलेक्शन चुनाव में खर्च होगा क्या? अच्छा, 951 रुपये का गैस ले रहे हैं और सब्सिडी के नाम पे 79 ले रहे वो 80 रुपया मिल रहा है, और पैसा कहाँ जा रहा है बताइए? ठीक बोल रहा है, 79 रुपीज़, बाकी का पैसा कहाँ गया? सरकार के फंड में जा रहा है।
कहाँ गया पैसा? अगर हम पूछेंगे तो हम देशद्रोह, तो गिर जाएगा। अगर हम सच पूछ रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, तो हम देशद्रोही हो गए, गद्दार हो गए। आपको दे किसने कहा? आप चैनल चला दीजिए, 4 दिन के बाद मेरे घर पे हो सकता है रेड भी पड़ जाए। इसको अरेस्ट करो भाई, ऐसा कुछ इसको अरेस्ट करो, ये बहुत ज्यादा कुछ बातें जो काल्पनिक होती है बस। नहीं काल्पनिक हकीकत है, हकीकत है। ठीक बोल रहे हकीकत है। हैं। 4-5 दिन के बाद आप चैनल चला दीजिए, हम लोग का घर पर शुरू कर देगा कि ये सोशल मीडिया में ही जाएगा। मैं आपको ये ऐसा थोड़े ना आपको जो है नौटंकी कर रहा हूँ यहाँ पर। नौटंकी की बात नहीं है, रियल बात बता रहे हैं। अच्छे को हमेशा दबाने की कोशिश किया जाता है। कहावत है ना, झूठे का बोल वाला सच्चे का मुंह काला। तो जो सच बोलता है उसको दबाया दिया जाता है, और सच का जो सामना करता है उसे ठोक दिया जाता है। यही कहानी है। कहानी सही है। सरकार से बस एक ही मांग करते हैं, आप कुछ मत दो, सिर्फ महंगाई कम कर दो। गरीब गुरबा उतने में जी लेगा, खा लेगा, परिवार को पाल लेगा। आप महंगाई कम कर दो, महंगाई कम कीजिए। आप कुछ मत करो, महंगाई कम कर दो। महंगाई कम कर दोगे, गरीब के पास 2 रुपये बचेगा, वो भविष्य में बाल बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट करेगा, ताकि आगे चल के उसका बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर सके, उस लायक बन सके, जो माँ बाप का सहारा बन सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा पटना रेलवे स्टेशन के नीचे, गोलंबर के नीचे, जीपीओ गोलंबर के नीचे से। आप यही के रहने वाले हैं? बिल्कुल एसटीएफ कार्यालय। अच्छा, कोतवाली थाना एसटीएफ कार्यालय। अच्छा, बहुत शुक्रिया।